तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी रेलवे एनटीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29/12/2020 को जो एग्जाम हुआ था, ठीक ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा उसी प्रकार देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 30 तक करा चुके हैं, ठीक ना, यानी कि 1 से लेकर 30 तक करा चुके हैं। आज की इस वीडियो में 30 से लेकर हम 70 तक कराएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन तक कराएंगे, यानी 70 क्वेश्चन कराएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आपका करा दिए थे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में, इसको करा दिए थे, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 नंबर में पूछा था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो ये कोलंबिया में किया गया था। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलंबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 8 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो उस समय गवर्नर थे ये उर्जित पटेल। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्जित पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल 6% नमक पाया जाता है, मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.8%। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दो संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम 156 है, उसका महत्तम इतना है 26 है, ठीक ना। दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि अंतर अगर 26 है तो योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसको ज्ञात कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 130 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या थी, तो कुल संख्या 25 थी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जादूगुड़ा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जादूगुड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन में, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अपने पति को एक व्यक्ति के परिचय, यानी कि ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर बहन हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसमें दिया गया, ठीक ना, ये दिया गया आपको इसमें बनाना था, ठीक ना। दिए गए रेखांकित रेखा चित्र में पी और ओ क्यू, ठीक ना, त्रिभुज ए पी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। यदि कोण पी ए क्यू का मतलब क्या मान 38 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण पी क्यू ओ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यह 52 डिग्री। इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 1.44 के इतना प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात करना था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो ये हो जाएगा तापी नदी। बाकी गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, ये कहाँ पर गिरता है। तो ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक ना। तो ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये अरब सागर में गिरता है, तापी नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 463 व्यक्तियों के समूह के एक घेरे में अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए गया, ठीक ना, गया है। वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले, जबकि ग्रीष्म ऋतु को यहाँ पर 100 वोट मिले। शीत ऋतु को ग्रीष्म की तुलना में
53 वोट अधिक मिले। वसंत ऋतु को 80 वोट मिले, ठीक ना। इनमें से कौन सा ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए शीत ऋतु। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए शीत ऋतु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन को पोल को 1.5 मिमी पर पार करती है, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था महात्मा गांधी ने खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में मात्र एक बार अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ था, ठीक ना। इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगांव। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सीरीज में 4 प्रतिरोधकों जिसमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है, ठीक ना, का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो एक प्रतिरोध बनाया जा सकता है अधिकतम। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था यदि a + b = 8 है, ठीक ना, और a² + b² = 12 है तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात कीजिएगा तो -112 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये मार्केनिशियम से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर या मार्केनिशियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से आकृति में कौन सा माध्यिका का मान होगा, यानी कि इसका माध्यिका का मान कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। इसका माध्यिका का मान निकालना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 21, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था x/y बराबर इतना है, ठीक ना, तो इसका मान ज्ञात करना था। सिंपल सा x/y का मान बैठा देना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -22/3। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा क्वेश्चन था यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो ₹25,000 की धनराशि 2 वर्ष के बाद 36,000 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इससे दर निकालिएगा तो 20% इसका दर आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था पाइथन एक खाली स्थान है, तो पाइथन क्या है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक ना, प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 200 भागा, यानी कि ये आपका मान ज्ञात करना था। ये डिजिटल सम, यानी कि इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप बोर्ड मास के रूल से बनाइएगा। पहले अंदर वालों को कर लीजिएगा, उसके बाद इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 11। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक ना, तो थोड़ा सा हार्ड पूछेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि उत्तर की ओर यानी कि मुँह कर बैठा है, ठीक ना, राम बाएं और यानी कि इस प्रकार पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर 26 हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो टेलीग्राम से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन पूछा था लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक ना। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की यानी कि मायोपिया जिसे कहते हैं, ठीक ना, मायोपिया याद रखिएगा, ठीक ना, मायोपिया इसे लिख देता है मायोपिया, ठीक ना। व्यक्ति की दृष्टि को सही देखने के लिए, ठीक ना, करने के लिए किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता होती है? तो डाइवर्जन लेंस। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते और 12 मैच हार गए, ठीक ना। उसके 3 मैच ड्रॉ रहे।
अपने कैरियर में हारने वाले मैचों में से भिन्न कितना है, ठीक ना। तो 3/, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक ना। 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 3 मैच ड्रॉ हुआ था और ये 3 मैच जीते थे, ठीक ना। 5 मैच जीते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/5। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक दुकानदार को एक वस्तु यानी 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 520 रखना चाहिए। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 520 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर नई दिल्ली। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंतर मंतर नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटल सुरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था 62 नंबर में, फरवरी 2017 में इसरो ने खाली स्थान लॉन्च करके इतिहास रचा। तो एक ही उड़ान में 140 उपग्रह यानी कि लॉन्च कर दिया था, ठीक ना, और इतिहास रच दिया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। लगभग 2.8 होता है, ठीक ना। तो 2 यहाँ पर दिया गया है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका ग्राफ है, ठीक ना, इसको आपको बनाना था, ठीक ना। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई। तो इसका करेक्ट आंसर जो 1982 से 1983 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1900 यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये देखिए कितना व्यक्ति है। तो 2 4 1 5 व्यक्ति है, ठीक ना। सिंपल सा दाई बाई और बैठा है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको फंसाता है, ठीक ना, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित मानव रोगों में कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका त्रिकोणमिति से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर -1 हो जाएगा। बाकी त्रिकोणमिति का एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ठीक ना, जिसमें हो जाएगा sin 30 डिग्री का मान किस प्रकार याद रखें, ठीक ना। इस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें त्रिकोणमिति से यानी कि 2 से 3 प्रश्न हमेशा हर एक शिफ्ट में और हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना, एनटीपीसी में। तो त्रिकोणमिति का अगर वीडियो वो देखना चाहते हैं, यानी 30 डिग्री का मान कितना होता है याद करने में, जैसे कि हो गया 1 यानी 2/√3, इस प्रकार याद रखने में आपको दिक्कत होता है, ठीक ना। तो किस प्रकार याद करना है, इस पर एक ट्रिक वाला वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6000 यानी कि 6106 मीटर क्यूब है ना, क्यों है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई मीटर में ज्ञात कीजिए। अगर इसको निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मोस। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है ब्रह्मोस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, नवंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निदेशक था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले खालिस्तान पर शुरू हुआ था। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919 में शुरू हुआ था, ठीक ना। मार्ले मिंटो सुधार आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। 1909 में आया था। तो इसी समय यानी कि चुनाव शुरू हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का खाली स्थान क्या है। तो प्रोफेसर है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है
प्रोसेसर है सॉरी, यहाँ पर प्रोसेसर है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्लस का अर्थ माइनस है, कुछ इस प्रकार है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा, पहले इसको बनाना था उसके बाद इसको, ठीक ना, सिंपल सा बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 7/2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ऑफ का मतलब गुना होता है, ठीक ना, तो सिंपल सा पहले गुना का काम कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6/, यहाँ पर हो जाएगा कितना 15, ठीक ना, और माइनस 1/5, ठीक ना। सिंपल सा इसको यहाँ पर भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक ना, यानी कि लघुत्तम 15, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना, 3 हो जाएगा, यानी कि इसको घटाइए 3/15 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, सिंपल सा 3×5 = 15, यानी कि 1/5 यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा इस प्रकार बनाइएगा, सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन में तो यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, यदि 3 cos थीटा बराबर √3 है, ठीक ना, cos यानी कोसेक थीटा इंटू tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसको निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √3, यानी कि इसका √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए cos थीटा बराबर 3 है, ठीक ना, cos थीटा बराबर 3 है, 3 cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, तो √3/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, √3/3 हो जाएगा। सिंपल सा इस प्रकार बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लिए तो इसका मान ज्ञात करना था, तो इसका करेक्ट आंसर √3, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, एक संख्या जब इतना यानी कि घटा दिया जाता है, इतना घटा दिया जाता है 217 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, इसको बनाइएगा तो 280, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी इसका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक्स वाई और PQ क्रमशः 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली 2 समांतर जीवाएँ है, ठीक ना, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपका टाइम लगता है, ठीक ना, तो इसे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो खाली स्थान के लिए है, तो ये प्राइमरी यानी नर्सरी से लेकर यानी कि 1 से लेकर 0 से मान लेते हैं 12 तक है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद किसने लिखा था, तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108, 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक शेष 3 बचता है, ठीक ना, तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 435 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क में शामिल 10 सदस्य कौन सा है, तो मालदीव हो गया, ठीक ना, श्रीलंका हो गया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हो गया, ठीक ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब आपका यानी कि टोटल 8 देश आपका यानी कि सार्क देश में शामिल है। जो भारत से लगा हुआ है जैसे कि मालदीव यहाँ पर है, ठीक ना, श्रीलंका तो सटा हुआ है, ठीक ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक ना, नेपाल भूटान यहीं पर है, ठीक ना, बांग्लादेश, इस प्रकार आप गिनिएगा तो 8 देश हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चीन तो नहीं होगा, ठीक ना, ये भी नहीं होगा, म्यांमार भी नहीं होगा, ठीक ना, तो अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क देश, आसियान देश, ये सब आप याद करके रखिएगा, ठीक ना, इससे क्वेश्चन आपको 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंट्रीफिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर है इसरो द्वारा मार्केटिंग शाखा है, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि एक वीडियो लाएंगे जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक ना, कोस मतलब 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये सबको ट्रिक से याद करा देंगे, ठीक ना, तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ पर देख लिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, सिंपल सा यहाँ पर आपको फार्मूला लग जाता है, ठीक ना। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, सिंपल सा इस प्रकार आप बना लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कैबिनेट मिशन वर्ष खालिस्तान में भारत आया, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 में आया था, ठीक ना। ये अभी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसी कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन इसको बनाइए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एल पहले तो एल एक बात कर दिया, ठीक ना, और ई सेकंड में है तो ई फर्स्ट में यहाँ पर कर दिया, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर यानी कि ए यहाँ पर है तो यानी कि चेंज कर दीजिए। जैसे कि एफ यहाँ पर है, ठीक ना, ओ पहले आ जाइए, एफ आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक ना, उसके बाद यू आ जाएगा। सिंपल से इस प्रकार लिखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगत का चयन करना था, इसमें असंगत ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसका बेस यानी कि इसका प्लस वैल्यू आना चाहिए। जैसे कि ऐप का 6 हो गया, एक का 5 हो गया, यू का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यू का 21 हो गया, ठीक ना, भी का कितना हो गया 22 हो गया। सिंपल सा इस प्रकार याद रखना होगा, ठीक ना, तभी आप बना पाइएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस वैल्यू याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो 4 से 11 हुआ, 11 से 30, 30 से 67, 67 से 128, 128 से 219 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये किस प्रकार हुआ यानी कि इसको किस प्रकार आप बनाइएगा, हमें एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, दी गई आकृति को अध्ययन करें और दी गई प्रश्न का उत्तर दें, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर पूछा रहा था कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऐसा है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, तो प्लेयर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, प्लेयर 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 भी है, ठीक ना। तो यहाँ पर संगीतकार है यानी कि संगीतकार है यानी कि यहाँ पर हो जाएगा म्यूजिशियन, ठीक ना, म्यूजिशियन है लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना। तो हमें देखने को मिल रहा है क्यों, यहाँ पर देखिए क्यों, देखिए क्यों म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार है, ठीक ना, संगीतकार म्यूजिशियन कहते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा क्यों यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में, ठीक ना, लेकिन खिलाड़ी यानी कि प्लेयर नहीं है ये, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यों। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था, भारत का नई दिल्ली जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार चीन किससे संबंधित हो जाएगा। तो भारत की राजधानी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार आपका रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आप देख कर जाइएगा। यहाँ पर कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, कौन सा निष्कर्ष पालन करता है ये आपसे पूछा जाता है। तो चलिए पहले एक बार कथन पढ़िए। चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितना सुंदर नहीं है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर एक बार और पढ़ लीजिए, चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। अब देखिए कथन पढ़िए, ठीक ना, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, ठीक ना। तो चंचल यहाँ पर देखिए चंचल जितनी सुंदर नहीं है यानी चंचल लीला से सुंदर है यानी चंचल जितनी सुंदर नहीं है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक ना। लीला भूमि से अधिक सुंदर है, नहीं है, ठीक ना। भूमि चंचल जितनी सुंदर है, नहीं है, ठीक ना। चंचल भूमि से अधिक सुंदर है, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर एक ही पालन करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका मतलब कि विद्यालय में मैदान में बैठाया है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो बीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसको कोड भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही नॉर्मल है। देखिए यहाँ पर एफ को यहाँ पर क्या लिखा गया, तो 5 लिखा गया, तो 5 लिखिए, ठीक ना। ई यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, ठीक ना, तो ई को यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 लिखिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए ए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक ना। ए को यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिखिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर कहाँ पर है, तो आर यहाँ पर है 9 लिखा है, ठीक ना, तो 9 लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ही से बनाइएगा तो चाचा मामू बुआ मौसी सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 50 छात्र की कक्षा में आर्यन से 17वें स्थान पर निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक वाला है, तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34वां। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 + 5 बराबर इतना लिखा जाता है तो 4 + 5 6 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 8 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 5 13, ठीक ना।
8 पंचे 40, सिंपल सा इस प्रकार लिखा है ना। तो यहाँ पर 6 4 10, ठीक है ना। तो 6 चौक 24, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, लॉजिक लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिमाग मतलब फास्ट लगेगा तो भी आप बना पाइएगा। इनमें से कौन सा असंगत है, इसको पहचानना था, ठीक ना। तो तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, जंगली बिल्ली हो गया, ठीक ना। सब जंगल में रहता है, लेकिन लोमड़ी सबसे डरा हुआ रहता है। तो ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो गलत मान लिया था, आयोग ने क्वेश्चन को गलत मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी टी से लंबा है, क्यू आर से लंबा है, यू आर से लंबा है, ठीक ना। और एस पी से लंबा है, यू टी यू से लंबा है। इस प्रकार सबसे लंबा कौन होता है ना, सबसे लंबा आर है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी किस प्रकार आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। और एक क्वेश्चन ये भी दिए थे, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम और दिए थे, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। उसका भी आंसर बताना है आपको, तो यहाँ पर बने रहिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए असंगत, यानी कि यही वाला, ठीक ना। यानी कि ये किस प्रकार असंगत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो वहाँ से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे मतलब टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। जो भी न्यूज़ आता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से सबसे पहले आपको दिया जाता है। तो ज़रूर से हमारे चैनल पर भी जुड़ जाइएगा और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।